हिंदुओं के हिंदुत्व को जगाने के लिए अखिल भारतीय विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया कृष्ण की नगरी गोवर्धन पहुंचे, जहां उन्होंने जंगलेश्वर महादेव मंदिर पहुंचकर हनुमान जी के दर्शन कर लोगों को संबोधित किया। उन्होंने हिंदुत्व की बात रखते हुए हिंदुओं को जागरूक होने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि हिंदुओं का अस्तित्व खतरे में है। यदि हिंदू अभी नहीं जागे तो आगामी समय में हिंदुओं के लिए खतरे वाला समय हो सकता है। मंचासीन महाराज ने कहा कि हमारे संत समाज और शंकराचार्य भी हिंदुत्व को बचाने की बजाय राजनीति का हिस्सा बनते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं उन्होंने शादियों को दिन की बजाय रात्रि में होने का मुख्य कारण मुगल शासन के लुटेरों को बताया, जो कि शादी के मंडप से दुल्हनों को उठाकर ले जाया करते थे। तभी से पर्दे की प्रथा का शुभारंभ हुआ। वहीं मीडिया से बात करते हुए प्रवीण तोगड़िया ने भाजपा, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर सीधे निशाना साधते हुए प्रहार किया। उन्होंने कहा कि अब चुनावों में सभी लोग अपने आप को हिंदू बता रहे हैं, मगर इससे पहले कभी भी हिंदुत्व की लड़ाई किसी ने नहीं लड़ी। हिंदुत्व की लड़ाई में मैं प्रवीण तोगड़िया एक गिलहरी का कार्य कर रहा हूं। वहीं जन्मभूमि को लेकर भी उन्होंने तीखे प्रहार करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। जी में आई और जन्मभूमि को लेकर क्या कहना चाहेंगे? मेरा स्पष्ट मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के पास पूर्ण बहुमत है। संसद में कानून बनाकर मथुरा कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ मंदिर प्रारंभ करवाए। काशी कॉरिडोर ठीक है, परंतु 10 फुट के नंदी भगवान ज्ञानवापी मस्जिद की ओर मुंह करके बैठे हैं कि कब काशी विश्वनाथ मंदिर बनेगा। और काशी विश्वनाथ मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई तब अनेक मूर्तियां तोड़ी थी, पर एक श्रृंगार गौरी की मूर्ति बच गई थी, वो मस्जिद में है। तो हम सब की माँ श्रृंगार गौरी मस्जिद में बैठी है, शर्म नहीं आती है? मस्जिद में बैठी हुई हम सब की माँ श्रृंगार गौरी को भी मंदिर मिलना चाहिए। इसलिए केंद्र सरकार तत्काल काशी मथुरा पर कानून बनाकर मंदिर बनाए। चुनावी भाषण काशी मथुरा पर देना सब बंद करो। अच्छा सर, कि भाजपा एक हिंदुत्व का कार्ड खोल रही है और इधर उसके बारे में क्या कहेंगे? राहुल गांधी का एक बयान आया है। राहुल गांधी ने कहा देश हिंदुओं का है और हिंदुत्ववादी लोग विघटन फैला रहे हैं। मुझे बहुत बड़ी खुशी है कि कभी यह देश में मैं धर्मनिरपेक्ष हूँ, वह कहने की स्पर्धा थी। अब देश में मैं हिंदू हूँ, वह कहने की स्पर्धा चल रही है। राहुल गांधी ने यही कहा ना, मैं हिंदू हूँ, दूसरे हिंदू नहीं, हिंदुत्ववादी हिंदू नहीं है। तो अखिलेश यादव ने कहा कि काशी का विकास मैंने किया। ममता बनर्जी ने कहा मैं तो चंडी पाठ करता हूँ, करके दिखाओ। केजरीवाल ने कहा देखो मैं अयोध्या आया गया, मोदी जी पहले कभी आए थे। तो मुझे जो कहना है कि देश में पहले धर्मनिरपेक्ष बनने की होड़ थी, अब मैं हिंदू हूँ दूसरा नहीं, वो कहने की होड़ है। यह हिंदुओं का ऐतिहासिक विजय है और प्रवीण तोगड़िया की इसमें गिलहरी का छोटा योगदान भी है। क्या कहेंगे? तो गोरखपुर से किया गया है। मैं 1 महीने से भूखा बैठा था। कितने महीने से? 1 महीने से। और आपने आकर चॉकलेट खिलाई, और 1 महीने के भूखे व्यक्ति को चॉकलेट खिलाएंगे तो आनंद तो होगा ना? आनंद होगा, क्यों नहीं होगा? तो कॉरिडोर का आनंद है, पर मुझे संतोष तब होगा जब मेरा पेट भरेगा। हमें संतोष तब होगा जब ज्ञान वापी छाती पर काशी विश्वनाथ का भव्य मंदिर होगा, नंदी भगवान के सामने भव्य मंदिर होगा, और हमारी माँ श्रृंगार गौरी मस्जिद में नहीं मंदिर में बैठ। इसी के कारण हुई क्योंकि दिन में ये जल्लाद पानी ग्रहण संस्कार की वेदी से गरुड़ को उठाकर ले जाते हैं। घूंघट भी इसके कारण आया, घूंघट भी इसी के कारण आया, क्योंकि जिसको देखा, और ये उसकी बात नहीं, जिसको हम कहते हैं अकबर महान, उसने मीना बाजार लगाया दिल्ली में। बहुत समझने की जरूरत है, बहुत कुछ कहा जा सकता है, और ये 2-4 मिनट की बात नहीं, इस पर सेमिनार्स होने चाहिए, सम्मेलन होने चाहिए, और हमें जागृत करना चाहिए अपनी युवा पीढ़ी को, युवा पीढ़ी को अपना दायित्व समझना चाहिए, नैतिक दायित्व मानना चाहिए। ये आंधी सर के ऊपर से होकर जाने वाली नहीं है,
ये गर्दन से उड़ा कर ले जाने वाली आंधी है। इसलिए भविष्य के लिए आपको सावधान होना चाहिए। और मैं तो पुनः स्वागत करता हूँ तगोड़िया जी का, जो इस मिशन को लेकर के चले हैं। परंतु मैं वही चाहूँगा, सबसे पहला मिशन ये होना चाहिए था ताबड़तोड़ तोगड़िया जी, क्योंकि मैं एक संत समाज से हूँ। इस संत समाज में भी उन्हीं को मान्यता मिलनी चाहिए जो सनातन की रक्षा के लिए कुछ करते हैं। इस समाज में उन कथा वक्ताओं को ही प्रमाणिकता मिलनी चाहिए जो सनातन की बात करते हैं। अल्लाह और मौला कहने वालों को नहीं मिलनी चाहिए। पैसे के बल पे कथाओं का आयोजन नहीं होना चाहिए। हम उनका विरोध करें और हिंदू समाज एक ऐसा मिशन बना करके चले कि जो कथा वक्ता सनातन की बात अपनी कथा में नहीं करेगा उसका बहिष्कार किया जाना चाहिए। कुछ मूलभूत बातें हैं, अगर इन्हीं को हमने हमारे आज इतना